स्वागत है प्यारे बच्चों, आप सभी के एक नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम देखेंगे पार्ट 3 के सभी क्वेश्चन आंसर को किस प्रकार से करना है। कल की वीडियो में मैंने आप सभी को पार्ट 2 तक के सभी क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करा दिए थे। तो चलिए हम देख लेते हैं सच्ची वीरता, तीसरा पार्ट है आपका हिंदी का। तो इसके हम प्रश्न उत्तर को देखेंगे। तो चलिए हम देख लेते हैं इसके प्रश्न उत्तर को। तो देखिए पहला नंबर है कुछ करने को, ठीक है। तो इसके अंदर प्रश्न नंबर 1 आपका दिया गया है, किसी भी साहसपूर्ण कार्य को बहादुरी से करना वीरता कहलाती है। सोचिए और लिखिए कि आपके आसपास घटने वाली वे कौन कौन सी स्थितियां हो सकती हैं जिनमें आप बहादुरी का परिचय दे सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम इसका उत्तर आपको बता देते हैं, आप इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। भयानक आग लगने पर साथियों के साथ बाल्टियों में पानी लेकर आग बुझाने की कोशिश करेंगे। जले हुए लोगों को प्राथमिक चिकित्सा दिलाएंगे। बाढ़ की स्थिति में तैरकर लोगों की जीवन रक्षा करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो इसको लिख दीजिएगा, आपका आंसर सही होगा। अब चलिए इसके बाद चलते हैं आगे। दिया हुआ है आपका विचार और कल्पना, ठीक है। इसके आगे आपका विचार और कल्पना आएगा। तो चलिए इसके पहले नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो पहला नंबर क्वेश्चन आपका, वीर पुरुष की तुलना बरसने वाले बादलों से और कायर पुरुषों की तुलना गरजने वाले बादल से क्यों की गई है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं हम इसका उत्तर। क्योंकि वीर पुरुष बरसने वाले बादल होते हैं जो मूसलधार वर्षा करते हैं अर्थात सभी का कल्याण करते हैं, और कायर पुरुष करते कुछ नहीं सिर्फ भाषण देते हैं अर्थात गरजते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। आइए इसके बाद सेकंड नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। सच्चा वीर बनने के लिए आप अपने भीतर किन गुणों को विकसित करेंगे। तो इसका उत्तर हो जाएगा, सच्चा वीर बनने के लिए धैर्य, गंभीरता, स्वतंत्रता, उच्च मनोबल, पवित्रता और सबके प्रति प्रेम भावना आदि गुण को विकसित करेंगे, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। वीरों को बनाने के कारखाने कायम नहीं हो सकते, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, वीरों को बनाने के कारखाने कायम नहीं हो सकते। आप इस शब्द से सहमत हैं या असहमत, कारण सहित स्पष्ट कीजिए। चलिए इसका हम उत्तर आपको बता देते हैं। तो इसके उत्तर में आप क्या लिखेंगे, वीरों को, ठीक है। इसके उत्तर में आपको क्या लिखना है, ध्यान से देखिएगा। तो इसके उत्तर में आप लिखेंगे, वीरों को बनाने के कारखाने कायम नहीं हो सकते। मैं इस बात से पूर्ण सहमत हूँ, क्योंकि वीरता एक स्वाभाविक गुण है। ये मनुष्यों में अपने आप होता है। किसी को प्रशिक्षण देकर वीर नहीं बनाया जा सकता। वीरता के गुण किसी में भरे नहीं जा सकते, वे उसमें मौजूद होते हैं, ठीक है। वह उनमें पहले से ही मौजूद होते हैं, ध्यान रखिएगा। अब देखिए पार्ट से हम आ गए हैं, ठीक है। पार्ट से अब यहाँ पर हम देखेंगे पार्ट से अपना। तो पहला नंबर प्रश्न आपका है, किसने क्या कहा, कोष्टक में दिए गए नामों से चुनकर वाक्य के सामने लिखिए। आगे देखिए इसके अंदर आपको क्वेश्चन में दिया गया है, महाराजा रणजीत सिंह, ठीक है। महाराजा रणजीत सिंह, मंसूर, नेपोलियन बादशाह, इन सब ने क्या कहा। तो चलिए हम देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर पहला नंबर है अनहलक, अनलहक किसने कहा, या अहम ब्रह्मास्मि किसने कहा, मैं ही ब्रह्मा हूँ किसने कहा, अहम ब्रह्मास्मि का मतलब था मैं ही ब्रह्मा हूँ। तो किसने कहा इसको, मंसूर ने कहा, ठीक है। अब दूसरा नंबर देखिए, मैं तुमको अभी जान से मार डालूंगा, तो किसने कहा, बादशाह ने कहा। अब तीसरा नंबर देखिए, अटक के पार जाओ, किसके, अटक के पार जाओ, तो किसने कहा, महाराजा रणजीत सिंह, किसने कहा, महाराजा रणजीत सिंह ने कहा, ठीक है। अब देखो आगे, अल्पास है ही नहीं, ठीक है, अल्पास है ही नहीं, तो किसने कहा, नेपोलियन ने कहा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए इसके बाद सेकंड नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन आपका है, लेखक के अनुसार दुनिया किस पर खड़ी है। तो किस पर खड़ी है, पहला नंबर धन और दौलत पर, दूसरा ज्ञान और पंडित्य पर, तीसरा हिंसा और अत्याचार पर, और घ नंबर का जो है आपका दिया गया है धर्म और अटल आध्यात्मिक नियमों पर। तो यही सही हो जाएगा, घ नंबर आपका, ठीक है, धार्मिक और अटल आध्यात्मिक नियमों पर। अब चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं, देखते हैं। तो इसके अंदर देखिए आपको लिखा हुआ है, आपने अंदर की वीरता को जगाने के लिए
अपने अंदर की वीरता को जगाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। ठीक है, उपयुक्त कथन पर सही का चिन्ह लगाइए। तो चलिए हम देख लेते हैं। पहला नंबर आपको हथियारों को एकत्र करना चाहिए, वाद विवाद करना चाहिए, सच्चाई की चट्टान पर दृढ़ता से खड़ा होना चाहिए, या झूठी बातें करनी चाहिए। तो यही सही होगा आपका। ठीक है, हमको क्या करना चाहिए, सच्चाई की चट्टान पर दृढ़ता से खड़ा होना चाहिए। चलिए हम देख लेते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन। सच्चे वीर पुरुष में कौन कौन से गुण होते हैं। तो आपका उत्तर हो जाएगा, सच्चे वीर पुरुष में धैर्य, गंभीरता, स्वाभिमान, साहस और आदि गुण होते हैं। उनमें उच्च मनोबल, पवित्रता और सबके प्रति प्रेम की भावना होती है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आंसर। आइए 5 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। बादशाह द्वारा जान से मारने की धमकी देने पर गुलाम ने क्या कहा। ठीक है, तो ये क्या कहा यहाँ पर रहेगा, क्यों नहीं रहेगा, क्या कहा। ठीक है, तो चलिए हम देख लेते हैं। गुलाम ने फांसी पर चढ़ जाने और बादशाह का तिरस्कार करने की बात कही। ठीक है, तो ये उत्तर हो जाएगा। आइए 6 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। शरीर पर जरा जोर से हाथ लगाने पर लोग डर के मारे अधमरे क्यों हो जाते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा, लोग शरीर को जीवन का केंद्र समझते हैं, इस कारण शरीर रक्षा के निर्मित लोग डर के मारे अधमरे हो जाते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन आपका है, लेखक ने वीरों को देवदार के वृक्षों के समान क्यों कहा है। ठीक है, लेखक ने जो वीर होते हैं उनको देवदार के वृक्ष के समान क्यों कहा है। आइए हम इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा, वीर पुरुष देवदार की तरह स्वयं पैदा होते हैं और अपने सहारे मजबूत बनाकर दूसरों के काम आते हैं। ठीक है, अर्थात वीर पुरुष भी देवदार की तरह बहुत उपयोगी होते हैं। अब देखिए इसके बाद हम आते हैं भाषा की बात में। तो प्रश्न नंबर 1 आपका है, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखते हुए इनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। डर से अधमरा होना, छाती ठोककर आगे बढ़ना, रास्ता साफ होना, रंग चढ़ना, दिल को बांध देना। तो आइए इनका हम देख लेते हैं। तो इसको आपको क्या करना है, सबसे पहले मुहावरे बताने हैं और इसका आपको अर्थ भी लिखना है। तो चलिए इसका देखिए क्या होगा, डर से अधमरा होना। तो डर से अधमरा होना यानी अधिक डर जाना। ठीक है, तो इसका वाक्य में प्रयोग करेंगे। तो वाक्य में प्रयोग इसका होगा, सांप को सामने देखकर सीमा डर के मारे अधमरी हो गई। अब देखो दूसरा नंबर, छाती ठोक कर आगे बढ़ना मतलब हिम्मत दिखाना। ठीक है, आतंकवादी को भागता देखकर सुरक्षाकर्मी छाती ठोककर आगे बढ़ा। अब देखो यहाँ पर हम देखते हैं आगे तीसरा नंबर, रास्ता साफ होना, रुकावट ना होना। रास्ता साफ हो जाने पर रेलगाड़ियाँ लंबा चक्कर छोड़कर अपने नित्य पथ पर चलने लगी। ठीक है, तो आगे देखते हैं, रंग चढ़ना, असर होना। वीर पुरुष को देखकर वीरता का रंग चढ़ना स्वाभाविक है। आगे देखिए लास्ट वाला आपका इसके अंदर 5 नंबर का, दिल को बांध देना, दिल काबू कर लेना। गांधी जी ने अपने सर्वधर्म समभाव से लोगों के दिलों को बांध लिया था। अब देखिए 2 नंबर का क्वेश्चन, दूसरा नंबर, आज़ाद, गुलाम, बादशाह, कैदी, फौज, दरिया और कुदरत उर्दू के शब्द हैं। हिंदी में इनके समार्थी शब्द लिखिए। तो इनके समार्थी शब्द लिखना, आज़ाद का मतलब होता है स्वतंत्र, गुलाम का मतलब होता है सेवक, बादशाह का मतलब होता है राजा हिंदी में, कैदी मतलब बंदी, और फौज मतलब होता है सेना, और सेना होता है। ठीक है, और यहाँ पर दरिया मतलब होता है नदी, और कुदरत मतलब होता है प्रकृति। ठीक है, तो इस तरह से होगा। चलिए अब देख लेते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन, सत्तत्व शब्द में त्व प्रत्यय जुड़कर सत्य प्लस त्व सत्तत्व बना
बन गया है। नीचे लिखे शब्दों में त्व जोड़कर नए शब्द बनाइए। तो आपको यहाँ पर त्व जोड़कर बनाना है, जैसे महत, तो इसके अंदर त्व जोड़ दिए तो क्या हो जाएगा, महत्व हो जाएगा। प्रभु में त्व जोड़ देंगे तो प्रभुत्व हो जाएगा। तत्व में त्व जोड़ देंगे तो तत्व हो जाएगा। वीर में त्व जोड़ देंगे तो वीरत्व हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन आपका है, विलोम या निषेध के अर्थ में कुछ शब्द के पूर्व आ या अन जुड़ जाता है, जैसे संभव से असंभव और आवश्यक से अनावश्यक शब्द बनता है। अन का प्रयोग उस समय होता है जब शब्द के आरंभ में कोई स्वर हो। आ अन की सहायता से नीचे लिखे शब्दों का विलोम शब्द बनाइए। उपस्थित, स्थित, साधारण, समान, उदर। तो चलिए देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, उपस्थित का हो जाएगा अनुपस्थित। ठीक, समान का विलोम शब्द असमान, स्थिर स्थायी का अस्थाई, उदर का अनुदर। ठीक है, और उसके बाद साधारण का असाधारण हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए आगे देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। आलप्स, ठीक है, क्या लिखा हुआ है, अलप्स। अलप्स शब्द आ ला किससे बनकर बना है, अलप्स शब्द आ ला पा सु अ। ठीक है, तो इन सबसे बना है। तो इस देखिए ये आधा ला है, फिर आधा पा है, फिर सु है, फिर उसके बाद आ है। ठीक है, तो अलप्स से बना है। इसमें लू पू स क्रम से 3 व्यंजक आए हैं। इन्हें व्यंजन गुच्छ कहा जाता है। पाठ से इस प्रकार के व्यंजक गुच्छ वाले शब्द चुनकर लिखिए। तो इसके अंदर अगर आप चुनेंगे तो आपका 3 निकलेंगे। पहला हो जाएगा ब्रह्मस्मि, ठीक है, अभिव्यक्ति, आध्यात्मिक, ये हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपको समझ में आया क्या होगा, वेरी गुड। तो चलिए आपका यहाँ पर ये जो चैप्टर था पूरा समाप्त होता है। उम्मीद है आप सभी को सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो। थैंक यू वेरी मच।